हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो लेसन नंबर 21 का न्यूमेरिकल बचा हुआ है, 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो हमें सोल्यूशन करना है 38 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 37 तक पिछले वीडियो में देख चुके हैं, 7 क्वेश्चन बचा था तो कहा कि इस वीडियो में हम लोग उसे देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, इसमें भी एक डायग्राम दिया है आपको। डायग्राम ऐसे है, एक ये बैटरी है, फिर इसके साथ एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, और फिर इधर भी 2 प्रतिरोध हैं, यानी ये जो तीनों प्रतिरोध हैं ये 1 ओम का है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो ये देखेंगे तो तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। क्या किया है? श्रेणी क्रम में क्या हुआ है? प्रतिरोधों का संयोजन हुआ है। हमसे पूछा क्या है कि R1 व R2 में बहने वाली धाराओं का अनुपात होगा। ठीक है, यानी जो चित्र दिया गया है, इसमें जो R1 है, R2 है, इसमें जो धारा बहेगी, ठीक है, उसका अनुपात क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था जब प्रतिरोधों का संयोजन थ्योरी में, तो आपको बताया था कि जो श्रेणी क्रम होता है इसमें धारा क्या होती है? नहीं बढ़ती, यानी हर प्रतिरोध में धारा समान बहती है। तो इस R1 प्रतिरोध में भी I धारा जाएगी, इसमें भी I धारा जाएगी, इसका मतलब दोनों में समान धारा जाएगी। तो आपको पता है जब दोनों तरफ की वैल्यू समान होगी तो उसका अनुपात हमेशा कट के क्या आता है? 1 संबंधे 1, क्योंकि इधर का भी बराबर होगा, ये वाला वैल्यू भी बराबर होगा, तो अनुपात कितना आएगा? 1 संबंधे 1 का। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई है क्यों 1 संबंधे 1 होगा? क्योंकि धारा का बंटवारा नहीं होता है। प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। बात समझ में आई है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? और 30 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी को आप लोग ट्रिक कर लीजिए। बात समझ में आई है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि एक टेलीफोन का विशिष्ट प्रतिरोध किससे डिनोट करते हैं? रो से। बराबर दिया है 4.2 माइक्रो ओम सेंटीमीटर दिया है। करे यदि तार का व्यास यानी D बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और उस तार की जो लंबाई है, लंबाई यानी L बराबर कितना है? 3.3 किलोमीटर हो, तो कह रहा है प्रतिरोध, तो तार का प्रतिरोध ओम में होगा। तो R बराबर हमें निकालना है, वो भी किसमें? ओम में, यानी कितना ओम का उस तार का रेजिस्टेंस होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है कि R बराबर क्या होता है? रो L अपान ए, यही फार्मूला होता है। L हमें पता है, D पता है, और रो इसका मान पता है, इसका मान A का पता नहीं है, तो हमें A क्या निकालते हैं? फार्मूला A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा R बराबर L अपान पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फार्मूला। यहीं से हम निकाल लेंगे, यहाँ से D बराबर निकाल लेंगे। ठीक है, D बराबर है इतना, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इन वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं SI पद्धति में। ठीक है, SI मात्रक में, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, ये जो रो का मान है 4.2 माइक्रोन में कितना होता है? 10⁻⁻6। सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में कितना होता है? 10⁻2। अब हो जाएगा इतना ओम का विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल मान कितना हो जाएगा? 4.2 गुणे 10⁻8 हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी। इतना ओम का इसका विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, D बराबर है आपका 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻2 मीटर। इसका आधा कर देंगे तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इसका आधा कर देंगे तो 0.5 × 10⁻2 मीटर, क्योंकि 1/2 गुणे 10⁻2 मीटर है, तो इसको चेंज करेंगे तो 0.5 गुणे 10⁻2 मीटर हो जाएगा। D बराबर इतना है। ठीक है, और इसका आधा कर देंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा? R का मान निकलेगा। ठीक है, ये R बराबर निकलेगा। ठीक है, L का मान देखिए, L बराबर इतना किलोमीटर, तो किलोमीटर में आपको पता है 10⁻3 होता है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁻3 मीटर हो जाएगा। L जो हो गया मीटर में हो गया, ये ओम में हो गया, ये मीटर में हो गया। अब सारे जो मात्रा वैल्यू हैं सब SI पद्धति में हो गए। ठीक है, अब हमें R का मान निकालना है। इस फार्मूले में रख के सारा वैल्यू R का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए करते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा? रो का मान कितना है? 4.2 गुणे 10⁻8। ठीक है, गुणे L का मान कितना है? तो यहाँ पे है 3.3 गुणे 10⁻3 बटे में पाई का मान रखना है आपको 22/7 गुणे
आर बराबर कितना है, तो 0.5 गुणे 10 घात माइनस 2 का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। आगे इसको करेंगे तो आर बराबर आपका आ जाएगा, देखिए ये बट्टे में बटा है तो ये उसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 4.2 गुणे 7 गुणे 3.3 और गुणे देखिए ये 10 घात माइनस 8 है या 10 घात 3 है, तो घातें जुटेंगी तो देखिए ये समान चिन्ह असमान है ना, ये माइनस में है ये प्लस में है तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 10 घात माइनस 5 हो जाएगा। अब बटे में कितना बचेगा, तो 22 गुणे, अब देखिए स्क्वायर इसका भी होगा इसका भी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.25, 5 का 0.5 का 0.5 में गुणा करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, 5 पचे 25, 0.2 स्थान पर लग जाएगा। ठीक है, और इसका करेंगे तो हो जाएगा 10 घात का घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4। इतनी बात समझ में आई है। चलिए अब क्या करते हैं कि कटा देते हैं, देखिए घात से तो कट जाएगा, -4 से -4 यहाँ पे कट जाएगा, -1 बचेगा। ठीक है, -1 बचेगा। ठीक है, अब इसमें भी कटा लेते हैं, देखते हैं क्या किससे कटेगा। तो देखिए इसको कटा लेते हैं, 2 से कटा लीजिए, 4.2 को और 22 को कटा लेते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटाएंगे तो 2 दूना के 4 और 2 एकम में 2, 21.2 हो जाएगा। ठीक है, 21.2 हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं सॉल्व। तो आर बराबर हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा, देखिए इसका गुणा यानी 21.1 गुणे 3.3 गुणे 10 घात माइनस 1 को हम नीचे लेके चले या नीचे लेके चले आएंगे। ठीक है, अब नीचे बचा क्या है 11 गुणे 0.25 गुणे देखिए ये 10 घात माइनस 1 बचा है ना, तो उसको नीचे लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बात समझ में आई है। चलिए और देखिए इसका 1 दशमलव है स्थान पे और इसका भी 1 स्थान पे दशमलव है। ठीक है, और यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव है, तो दशमलव यहीं से गायब हो जाएगा क्योंकि ये 2 स्थान पे सिंगल है, इसका 1 स्थान है इसका 1 स्थान, 2 स्थान ये हो गया, तो ये दशमलव से दशमलव समझिए पूरा गायब हो गया, तो ये बचा इतना, समझिए दशमलव को हटा देंगे तब ये बचेगा। ठीक है, अब इसी का क्या कर दीजिए कैलकुलेशन कर देते, 11 तिया 33, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए कर देते हैं गुणा, तो आर बराबर हो जाएगा कितना, गुणा कर दीजिए 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 और 3 दूना के 6 बटा में कितना हो जाएगा 250, गुणा करेंगे 250 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का क्या करिए डिवाइड कर दीजिए तो आपका पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट में चला जाएगा। आपका ऑप्शन भी किस में दिया है, देखिए पॉइंट्स में दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अरे इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका भाग करिए 63 में भाग करना है 250 से। ठीक है, तो 250 करके भाग करके देखिए कितना आ रहा है। देखिए भाग करेंगे तो सबसे पहले तो पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा तभी भाग जा पाएगी। आप ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0 पॉइंट से शुरू होगा। इसमें से तीनों ऑप्शन में से ए बी सी में से कोई भी ऑप्शन 0 दशमलव से शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, दशमलव से शुरू नहीं हुआ है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा जब इसका भाग करेंगे। ठीक है, भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे 63 है, इसका भाग करेंगे 250 से, सबसे पहले दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कितनी बार भाग जाएगी तो देख लेते हैं, 5 बार चली जाएगी, 5 बार नहीं जाएगी, 2 बार ले जाते हैं। ठीक है, 2 बार, तो 2 0 0, 2 5 10 को 0, 1 2 दूना के 4 1 5, यहाँ से करेंगे 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 1 0 और बढ़ जाएगा, फिर ऐसे भाग जाएगी। तो ऐसा तो आपको कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, 0 पॉइंट से शुरू ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए डी ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा 39 जो क्वेश्चन है 39, इसका आंसर ऑप्शन में से कोई नहीं दिया है, कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका भाग करेंगे तो 0.2 फिर कुछ ऐसे आगे करते जाएंगे। ठीक है, 5 बार जाएगी, 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा, ऐसे फिर करेंगे तो और कुछ बार जाएगा, तो ऐसे करेंगे तो ये ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग कौन सा टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिए। फिर देखते हैं हम लोग आगे, इतना नोट कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते हुए आराम से नोट करिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस था इसमें, चेंजेस करना था इन वैल्यू को, तो नोट कर लीजिए इतना।
चलिए हम लोग देखते हैं अब 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 40 नंबर में क्या है कि आपको ए बी के बीच मध्य प्रतिरोध बताना है। डायग्राम कैसा है आपको देख लीजिए, ऐसे है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है और प्रत्येक जो प्रतिरोध है 10 ओम का है। ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिएगा यही डायग्राम ऐसे भी आता है बन के आपके सामने। ठीक है, यही सेम डायग्राम समझिए, ये भी है, बस इसको थोड़ा सा इसका शेप चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये वाला सेम समझिए, दोनों बराबर है। ठीक है, यही समझिए क्या है, हमारा डायग्राम है। ठीक है, ये हो गया ए और बी, इसको बनाएंगे ना तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब यहां से धारा आई जाएगी तो इधर जाएगी आई, फिर यहां से इधर जाएगी। ठीक है, फिर देखेंगे तो इधर आई आएगी, यहां से भी आएगी, तो यहाँ पे आई क्या होगा एक साथ, अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो यहाँ से समझिए इस प्रतिरोध का हमें कोई मतलब, इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, क्योंकि धारा जाएगी तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जल जाएगा। तो समझिए इसमें हमारी धारा नहीं आएगी। ठीक है, धारा यहीं से इधर चली जाएगी और फिर यहाँ से इधर चली जाएगी और फिर यहाँ से दोनों धारा यहाँ के मिलकर इधर निकल आएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी जो धारा है इस प्रतिरोध में जा रही है, उसके बाद से इधर इधर जा रही है। तो देखेंगे तो ये 10 ओम का और ये 10 ओम का श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, फिर ये 10 ओम का, ये 10 ओम का श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर ये जो दोनों सेट है किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहां से हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाले तो ये डायग्राम हमारा ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ये कितने को है, 10-10 20 ओम का ये हो जाएगा और ये भी कितने का हो जाएगा, 20 ओम का। अब ये किस क्रम में है, अब समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम के लिए आप पता है तुल्य प्रतिरोध R बराबर निकाल सकते हैं। दोनों का मान वैल्यू क्या है, समान है, तो क्या करेंगे 20 बटा में इनकी संख्या से भाग कर दें। कितनी संख्या है, 2 है, तो 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 ओम। यानी जो तुल्य प्रतिरोध होगा इस परिपथ का, इस डायग्राम का कितना होगा, 10 ओम होगा। कितना होगा, 10 ओम। यही श्रेणी क्रम में होता तो गुणा कर देते। ठीक है, समाधान के लिए भाग कर देते हैं संख्या से, तो कितना आ जाएगा 10 ओम। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 10 ओम। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका पहला ए है उसको क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। इसमें धारा नहीं बहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से करंट इधर आएगा, इधर से इधर, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे परिपथ हमारा जल जाएगा, तो इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी। बात समझिए, तो इस प्रतिरोध से हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा डायग्राम है या ऐसा, बीच वाला जो होता है समझिए इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ये जो डायग्राम है आप इसे देखेंगे तो संधि का नियम जो हम लोगों ने पढ़ा, किरचॉफ का पहला नियम संधि का नियम, उसी पे आधारित है। ठीक है, डायग्राम कैसे आप लोग देख लीजिए, बस आपको देखना है कि संधि की तरफ कौन सी धारा जा रही है, संधि से कौन धारा निकल रही है। ठीक है, जो निकलेगी उसे माइनस में रखते हैं, जो संधि की तरफ आती है उसे प्लस में। बात समझ में आई है, तो ये धारा निकल रही है, संधि से दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है, ये संधि की तरफ आ रही है, ये भी संधि की तरफ आ रही है और ये भी संधि की तरफ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आई एम्पियर आ रही है, यहाँ से 4 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है और यहाँ से 5 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था किरचॉफ के प्रथम नियम में कि संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो योग होता है संधि की तरफ आने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, अर्थात समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो जितनी धारा संधि से दूर जाएगी उतनी ही धारा आएगी। तो दूर कौन कौन सी जा रही है, यही धारा जा रही है, दूर जा रही है, इनका योग कितना होगा, 5-3 8 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, निकल रही है। क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक है, तो 8 एम्पियर धारा भी तो आएगी ना। तो देखिए ये हो गया 2 एम्पियर आ गया, ये 4 एम्पियर, इसी को मिला के कितना हो गया 6 एम्पियर। कितना हो गया 6 एम्पियर। हमें इस 6 को बनाना है 8 एम्पियर के बराबर बनाना है। तो ये कितनी धारा आ रही होगी कि 8 एम्पियर हो जाएगा, 6 में कितना जोड़ देंगे, 2 एम्पियर जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना, ये भी 8 एम्पियर हो जाएगा बराबर 8 एम्पियर के। यानी जितना धारा निकलेगी उतनी ही धारा आएगी।
तो 4 2 6 एम्पियर तो हो ही गया, ये कितना एम्पियर बचा होगा, तो 2 एम्पियर, यानी जो आई का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा आएगी तभी तो हमारा 8 ओम हो जाए, 8 एम्पियर हो जाएगा। या इसी को ऐसे सॉल्व कर लीजिए, इसका मान हो गया 6, आई का मान निकालना तो यहाँ पे आई रख दीजिए, तब यहाँ से आई बराबर निकालेंगे तो 8a माइनस 6a बराबर कितना हो जाएगा, 2a। कितना हो जाएगा, 2a, 2 एम्पियर। बात समझ में आई है। तो 2 एम्पियर ऑप्शन नंबर किसने दिया है, 41 की ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए को आप लोग क्या कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। बात समझ में आई है, ये किरचॉफ के प्रथम नियम पे था। ठीक है, तो इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है 1 वोल्ट मापी का प्रतिरोध 2,50,000 ओम तथा जो परास है 250 वोल्ट का है। यानी जो हम वोल्ट मापी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको मान रहे हैं, उसका जो प्रतिरोध है आर भी वो कितना है, 2,50,000 ओम का, और इसका परास कितना है, 250 वोल्ट का परास है। ठीक है, कह रहा है कि यह 200 वोल्टेज मान से आर पर जुड़े 2000 ओम प्रतिरोध वाले बल्ब का, ठीक है, बल्ब है एक, उसका प्रतिरोध आर भी कर रहे हैं, कितना है, 2000 ओम है। और जो इस जिस वोल्टेज से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, उसका भी का मान कितना दिया है, 200 वोल्ट। कितना, 200 वोल्ट लाइट से हम इसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, कर विभवांतर मापने के लिए इस जो बल्ब का, इतने ओम का जो बल्ब है, इसके टर्मिनल का विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाता है। कर त्रुटिवश एक छात्र वोल्ट मापी को बल्ब से श्रेणी क्रम में जोड़ देता है। आपको पता है कि जो वोल्ट मापी होता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन जो छात्र है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहा है, तो कह रहा है उसका पाठ्यांक बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें धारा का मान ज्ञात कर लें कि उसमें धारा कितना जाएगी। ठीक है, तो आई का मान निकालेंगे ओम के नियम से, V अपान आर से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, V हमारा कितना है, 200, आर कितना है, तो देखिए बल्ब का भी प्रतिरोध है और उस वोल्ट मापी का भी प्रतिरोध है। ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में के लिए क्या हो जाएगा, इनका प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आई बराबर 200 बटे में इसको जोड़ देंगे तो 52,000, 2,52,000। यहाँ से इसको कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको कटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 बटा में 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 1 बचेगा 2, 12 हो जाएगा, 6 दूना के 12, 1 बटा में 126 एम्पियर की धारा उस वोल्ट मापी द्वारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो उसका पाठ्यांक कितना होगा, पाठ्यांक कितना होगा हमें ज्ञात करना है। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना, तो उसका पाठ्यांक कितना होगा, तो पाठ्यांक भी बराबर वहीं आपका निकलेगा ओम के नियम से ही, आई इंटू आर। आई का मान कितना है आपका, 1 बटा में 126, 1 बटा में 126, और उस वोल्ट मापी का आपका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, वोल्ट मापी का प्रतिरोध कितना है, आर बराबर 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, 2,50,000। देखिए एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ है ना, तो इस जीरो को हम लिखना भूल गए हैं, एक जीरो यहाँ पे है, यानी 1260 है। ठीक है, 1260 है, 2 ही जीरो कटा था ना। अब तो इसका हमें गुणा करना है, इसमें 2,50,000 में भाग करना है 1260 से, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से भी बराबर आ जाएगा 25,000 में 126 से आपको भाग करना है। ठीक है, इसका भाग करेंगे तो आपका नियर अबाउट जाएगा 198.4 ऐसे आएगा। ठीक है, समथिंग आएगा। ठीक है, इतना आएगा, तो इसका आ जाएगा 198.4 वोल्ट। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मात्रक भी लिख देते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इतना आएगा। कैलकुलेशन करके आप लोग देख लीजिएगा, 25,000 में 126 से भाग करेंगे तो 198 कुछ आएगा। ठीक है, तो 198.4 वोल्ट आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये टिक कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल इजी था, आपका ओम के नियम पे ही था। ठीक है, वोल्टेज का मान बताना था, त्रुटि वस्तु से किस क्रम में जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में। तो आपका श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं प्रतिरोधों को, चूंकि हमारा जो सही तरीका है उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ते तो समांतर वाला फार्मूला लगा के टोटल प्रतिरोध निकालते। ठीक है, तब सेम प्रोसेस यही होता, वोल्ट उसका जो पाठ्यांक निकालना है, वोल्टेज का, वोल्ट मापी का जो पाठ्यांक निकालने का जो भी ये जो प्रोसेस है सेम वही है, बस उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो आपको प्रतिरोधों को डायरेक्ट जोड़ देना है, नहीं तो समांतर क्रम के लिए समांतर क्रम वाला फार्मूला यूज करना है। बात समझ में आई है, चलिए नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। ये एक डायग्राम है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि दिए गए चित्र में एक्स व वाई के मध्य प्रतिरोध है, ये हमें बताना है, ठीक है। डायग्राम आपका कैसा है, देखिए ऐसे है, और यहाँ पे आपका प्रतिरोध सब लगे हुए हैं, ठीक है। और सबका जो मान है वो 3 ओम है, इसका भी 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 3 ओम है, और इसका भी 3 ओम है, ठीक है। और ये हमारा x है और ये क्या है हमारा y है, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से करंट हमारी आ रही है, तो इसमें जाएगी और यहाँ से इधर बढ़ जाएगी और इधर बढ़ जाएगी, तो यहाँ से धारा इसमें आएगी, इसमें आएगी, फिर ऐसे धारा आते हुए इधर आएगी, फिर ये दोनों धाराएं मिलकर और इस प्रतिरोध से निकल जाएंगी। तो देखेंगे तो इसको अगर हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है, इसको पकड़ के यदि हम फैलाएं तो डायग्राम हमारा ऐसा कुछ बनेगा। देखिएगा आप लोग, देखिए इसका पहला सिरा और इसका पहला सिरा एक साथ कनेक्ट हुए तो समझिए ये वाला प्रतिरोध समांतर क्रम में है। इसका देखिए दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़े तो समझिए ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में। ये आपको देखना है, समांतर और श्रेणी का आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे जुड़ा होता है, उनका सिरा कौन कौन सा जुड़ा होता है तो समांतर होता है, कौन से जुड़ा होता है तो श्रेणी होता है। देखिए इसका दूसरा इसका पहला एक साथ जुड़ा है तो समझिए दोनों श्रेणी में जुड़ा है। इसका ये पहला इसका भी पहला एक साथ जुड़ा है तो समझिए ये देखिए इसका दूसरा एक समझिए एक तार से जोड़ दें तो ये दूसरा एक साथ जुड़ा है, इसका पहला एक साथ जुड़ा है, तो ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो ये बनेगा ऐसे, कुछ डायग्राम बनेगा ऐसे, ठीक है। ये 3 ओम वाला है ये यहाँ पे, और ये अकेला है इनसे समांतर में जुड़ा हुआ, ठीक है। और उसके बाद से फिर ये किस में आ गया है, सीरीज में आ गया है, ऐसे है आपका। ये हमारा x है और ये क्या है हमारा y है। ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ठीक है। अब इसी को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी हो गया है। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी में है तो 3 3 6 ओम हो जाएगा। अब ये 6 ओम का हो गया तो ये 6 ओम और ये 3 ओम समांतर क्रम में है ना, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो डायग्राम हमारा ऐसे बन जाएगा। अब ऐसे बन जाएगा, ये 3 ओम का और ये 3 ओम का। इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल के यहाँ पे लिखना है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे यानी 6 ओम और 3 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध R बराबर निकालेंगे तो समांतर में है 2 के लिए आपको बताया गया है कि ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को क्या कर दीजिए, दोनों नीचे को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा ये 6 गुणे 3 बटे में कितना हो जाएगा, 6 3 9, 3 तिली के 9 और 3 दूना के 6, 2 कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो ये कितना हो गया, 2 ओम का। ये हमारा x है और ये हमारा y है। अब तुल्य प्रतिरोध इनके बीच निकाल सकते हैं, श्रेणी क्रम में है ना, तो 3 3 6 2 8 ओम, यानी जो R टोटल होगा इस परिपथ का कितना होगा, 8 ओम। कितना होगा, 8 ओम, ठीक है। आप लोग डायग्राम को फैला के तोड़ के छोटा में करेंगे तो बिल्कुल ईजी आ जाएगा, ठीक है। और आपको पेपर में जरूर एक डायग्राम आएगा, किरचॉफ के नियम वाला भी जो आपको बताया वो भी आएगा और इस प्रतिरोध से भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और ध्यान से इन सबको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिएगा 8 ओम आया है, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 8 ओम ऑप्शन नंबर ए, 43 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। बात समझ में आई है। चलिए देख लेते हैं इस लेसन का लास्ट वीडियो, 44 नंबर लास्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, वीडियो नहीं क्वेश्चन, ठीक है। बहुत जल्दी में है भाई, बहुत गर्मी हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। लाइट भी नहीं है, इसीलिए सोचे बहुत लाइट की प्रॉब्लम हो रही है हम लोग के यहाँ। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है इसमें 44 नंबर क्वेश्चन में कि 4 सेल जिनका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। जो सेल जुड़े हुए हैं सीरीज में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। कह रहा उस बैटरी को एक अमीटर जिसका प्रतिरोध नगण्य है 1.6 ओम का प्रतिरोधक एवं R प्रतिरोधक से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। R का मान बताइए। देखिए डायग्राम इसका, 4 सेल है और सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ एक हम लोग अमीटर लगाए हुए हैं, ठीक है। अमीटर लगाए हैं, इसका प्रतिरोध कुछ नहीं है। फिर इसमें 2 प्रतिरोध हैं हमारे, बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। एक का मान है 1.6 और एक का मान है R। हमें इसी R का मान निकालना है। ये जो वोल्ट मीटर है ना, अरे सॉरी अमीटर, ये 2 एम्पियर की हमें धारा बता रही है।
कि इनको सीरीज में जोड़ रहे हैं, इनका मान कितना है, ई बराबर कितना है सबका 2 और आर का मान कितना है 0.1 ओम का है, ठीक है, इतने का है। तो हमें आर का मान निकालना है। तो आपको पता है आई बराबर क्या होता है फार्मूला, जब सीरीज में होता है तो एन इंटू ई बटे में एन आर प्लस आर, ठीक है, यही होता है ना। चलिए तो इसी पर रखते हैं। हमारी धारा आई का मान दिया है कितना 2 एम्पियर, तो 2 समझिए यहाँ पे मात्रक नहीं लिख रहे हैं, 2 आई बराबर 2 दिया है। एन बराबर कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा बना दिए ना, 4 है हमारे, ठीक है। तो 4 गुणे ई का मान कितना है 2 बटे में आंतरिक प्रतिरोध कितना है, एन का मान है 4, आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.1 अब प्लस आर, देखिए आर कितना है, एक ये आर है एक ये आर है, तो एक का तो मान नहीं पता है तो आर लिख देते हैं, प्लस दूसरे का मान कितना है 1.6। इसी को सॉल्व करके यहाँ से आप आर का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए 4 से तो सॉरी कटा रहे हैं, अभी कटाएंगे नहीं क्योंकि ऐड करना है ना। चलिए तो ऊपर गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, या इसको तो कटा सकते हैं, इस 2 को 2 से कटा दीजिए, ठीक है। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो इन सब का इधर गुणा होगा और इधर बचेगा, तो हो जाएगा आपका, देखिए इसका गुणा करेंगे 0.4 होगा और 1.6 में, चलिए कर ही लेते हैं। इसका गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा भी कर ले रहे हैं एक साथ और गुणा भी कर ले रहे हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.4 प्लस आर प्लस 1.6 बराबर कितना बचेगा, इसका इधर गुणा होगा कुछ नहीं तो 1 है ना, कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए 1.4 में जोड़ना, सॉरी 1.6 में जोड़ना है 0.4, तो कितना हो जाएगा 16 4 20, दशमलव एक स्थान पे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस आर बराबर 4, तो आर बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर कितना 2 ओम, कितना हो जाएगा 2 ओम। तो इस जो आर का मान होगा कितना होगा 2 ओम का प्रतिरोध होगा, ठीक है। 1.6 ओम का बाई प्रतिरोध है, एक 2 ओम का, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 2 ओम। 44 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2 ओम, तो इसका आप लोग ऑप्शन नंबर क्या करिए बी टिक कर लीजिए और मुझे अलविदा कहिए क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। तो इस वीडियो में पूरी लेसन की जो है थ्योरी और न्यूमेरिकल पूरा समाप्त होता है, ठीक है। इसका जो अगला वीडियो है, अगला जो लेसन है, ठीक है, अगले वीडियो में जो लेसन हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम बता दे रहे हैं। आपको पढ़ना है विद्युत धारा के अनुप्रयोग, जो हमारी करंट है उसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे वही हमें पढ़ना है, ठीक है, अनुप्रयोग पढ़ना है। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा है आपका, फिर से विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, शक्ति और सामर्थ्य पढ़ना है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण जैसे विद्युत बल्ब, विद्युत ऊष्मक, फ्यूज, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और देखते हैं अगले वीडियो में इसका लेसन नंबर 22 को, ठीक है, लेसन नंबर 22 देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।